आपका आशीर्वाद मिलेगा तो आप निश्चिंत रहो। आपको लगेगा बूटा सिंह के बाद में कोई ऐसा नौजवान आया है जो 24 घंटे आपकी सेवा में रहेगा। हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने गुरुवार को नामांकन के अंतिम दिन जालौर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन जमा करवाया है। इसके बाद आयोजित जनसभा में सभी राजनीतिक समीकरणों को साधने का प्रयास भी किया गया। इसके बाद आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए संसदीय क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि वे वैभव गहलोत को एक बार मौका देकर देख लें। यह आपके जालौर का दूसरा बूटा सिंह बनकर दिखाएगा। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो आप निश्चिंत रहो। आपको लगेगा बूटा सिंह के बाद में कोई ऐसा नौजवान आया है जो 24 घंटे आपकी सेवा में रहेगा। जिसके बाद दिल्ली में बूटा सिंह की पुत्रवधू और उनके पौत्र ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बूटा सिंह जैसा ना कोई था और ना कोई बन सकता है। उनके आदर्शों और जज्बों को लोग आज भी मानते हैं। बूटा सिंह जी के नाम पर राजनीति न करें। अगर आप में हिम्मत है तो अपने काम और नाम पर वोट मांगिए। क्या आपने जनता के लिए कभी कोई कार्य नहीं किए? जो बूटा सिंह जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं ये निहायत गलत है और हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। और क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम अलका सिंह है और मैं बूटा सिंह जी की पुत्रवधू हूँ और उनकी इस पूरी जर्नी में मैं हमेशा साथ रही हूँ। जालौर क्षेत्र, माउंट आबू, आबू रोड सब क्षेत्र मेरा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैंने कार्य किए हैं। और ये चीज़ देख के आज की राजनीति में मुझे बहुत दुख हुआ कि एक ऐसे नाम को उनके बाद जब वो भी इस दुनिया में नहीं है इस तरीके से उछाला जा रहा है। अगर आपको उनकी दुआएं चाहिए, आपको उनकी उपलब्धियों में से कुछ अच्छा बताना है तो कुछ अच्छा बताइए। आप एक तरफ से उनके लिए आप ऐसे इश्तिहार छाप रहे हो, ऐसी बुराइयां लिख रहे हो और दूसरी तरफ आप उन्हीं का नाम लेके आगे बढ़ना चाहते हो, तो ऐसे तो मुमकिन नहीं हो सकता। कौन कर रहा है ये सब? हमें तो जालौर वासियों से, जनता से ही ये पैगाम आ रहे हैं और ये कटिंग्स भेजी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी बलबूते पे लड़ें, अपनी उपलब्धियों को सामने दिखाएं। उन्होंने भी कुछ कार्यकाल में किया ही होगा, उस पे चलें। और अगर कुछ बूटा सिंह जी का चाहिए तो आशीर्वाद लीजिए। उनके बारे में उनके जाने के बाद ये सब लिखना मुझे नहीं लगता। तो आपको लगता है कि उनके सहारा लेकर, उनके नाम का सहारा लेकर, उनके काम का सहारा लेकर जो इस तरीके की बात कर रहे हैं वो वोट मांगना चाहते हैं? अब जाहिर सी बात है यही होगा क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, वरना हमें तो कोई ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी ये सब बोलने की। तो ये चीज़ हमें आपत्तिजनक है। हम बूटा सिंह जी की फैमिली हैं, मैं उनकी पुत्रवधू हूँ, ये उनके पोते हैं, तो हमें तो बुरा लगा और हमें बुरा लगेगा ही अगर इस तरीके की राजनीति करी जाएगी तो। नमस्कार, मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं स्वर्गीय श्री बूटा सिंह जी जो पूर्व सांसद थे जालौर से 4 दफ़ा, मैं उनका पोता हूँ। ये मेरी माता जी हैं अलका सिंह जी, श्रीमती अलका सिंह जी, ये बूटा सिंह जी की बहू हैं। क्या मामला क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? चुनाव का समय चल रहा है जैसे आप सब लोग जानते हैं और अखबार में कुछ आर्टिकल्स हमें भेजे गए जो इन दौरान कांग्रेस पार्टी ने छपवाए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 86 के चुनाव में बूटा सिंह जी का टिकट इसलिए काटा गया था क्योंकि वह स्थानीय नहीं थे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसने बोला? अखबार छापे गए हैं या किसी और ने बोला है? हमें तो आर्टिकल के माध्यम से मालूम पड़ा जी बोलिए कि 96 में बूटा सिंह जी की टिकट इस कारण से काटी गई थी कि वो स्थानीय नहीं थे। और अभी वर्तमान में मैं पूछना चाहता हूँ, जो अभी वर्तमान के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, क्या वो स्थानीय हैं? क्या वो 2019 में जोधपुर से चुनाव नहीं लड़े थे? तो ये किसने निर्णय लिया और ये उन पे लागू नहीं होता, ये नियम उन पे लागू नहीं होता? ये मेरा सवाल है। तो गहलोत जी की जो स्पीच वायरल हो रही है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो ये बोल रहे हैं कि हम बूटा सिंह बनेंगे या बूटा सिंह के कामों को गिनवा भी रहे हैं, दूसरी तरफ बूटा सिंह की बुराई भी कर रहे हैं कि 2009 में बूटा सिंह की वजह से कांग्रेस कमजोर पड़ी थी। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे?
एक सांस में वो कहते हैं कि बूटा सिंह जी के जैसे बनो, और एक सांस में गंदी राजनीति करते हैं और इस तरह के इश्तिहार हमारे सामने आते हैं। तो मैं इसमें क्या बोलना चाहूँगा, यही बोलना चाहूँगा कि आप बूटा सिंह जी से तुलना कर ही नहीं सकते हो। इतनी छोटी राजनीति बूटा सिंह जी ने तो कभी नहीं करी। आप एक सांस में उनसे तुलना भी करते हो और इतना छोटा बना देते हो उनको। तो इससे साफ पता लगता है कि आप बूटा सिंह जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हो वोट लेने के लिए, क्योंकि आपने अपनी खुद की कोई उपलब्धि तो रखी नहीं सामने। अगर है तो हमें भी बताओ, आपको बूटा सिंह जी का सहारा ही क्यों लेना पड़ रहा है? क्या आपकी कोई अपनी उपलब्धि नहीं है? अगर है तो हमें बताओ। और आपको लगता है कि उनका खुद का वजूद नहीं है, इसलिए बूटा सिंह का नाम लेकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं? अगर है तो हमें भी बता दो, तभी आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हो। और इतनी छोटी राजनीति बूटा सिंह जी ने कभी नहीं करी, इसलिए उनसे तो आप अपनी तुलना करो ही मत। राजस्थान की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इन कंटेंटों को लेकर? मतदान का समय चल रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बेबुनियाद मुद्दे जहाँ पे तुलना की जा रही है इतने बड़े दिग्गज लीडर से, ऐसे झांसों में आप मत आइए। उनसे उनकी उपलब्धियां पूछें और उसके बलबूते पे उनको वोट दीजिए, विकास के आधार पर वोट दीजिए। ये बेबुनियाद मुद्दे जहाँ पे उनकी तुलना की जाए इतने बड़े दिग्गज लीडरों से, इन बेबुनियाद मुद्दों के कारण मुझे नहीं लगता किसी को वोट